जरूरी होता है। और हमारे संगठन के सम्मानीय प्रदेश महामंत्री, हमारे सम्मानीय कलाकार बताने के दिन जो काम बताने का काम चला हम जा 100 बार। अब तक जो हुआ वो हुआ, अब सही नहीं होगा संगठन। संगठन है तो संगठन है सबका, हर चीज की, हर बात की सबको सम्मान देना पड़ेगा। आपको दोबारा अपनी मांगों को रखना पड़ेगा। ऐसा ही अगला आ गया, अगला काम कर देगा। दोस्तों थोड़ा तो जज्बे थे अपने अंदर, लेकिन कुछ हुए कुछ अधूरे रहे। मैं आप सबसे मैं माफी मांगते हुए कि आपने जो है जब किया लखनऊ में 15-20 हजार संख्या का घटना हुआ, शासन है भी हुआ, 45 दिन तक लखनऊ में रहा, संगठन योगी था आपको मिला, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको क्या मिला। 6-7 जनपदों की सदस्यता सुन रही और सूची 9 जनपदों में से 7 जनपदों की सूची आई, जो यहाँ है 9 जनपदों में से 7 की सूची आई। आप गंभीर होकर सुनेंगे तो मैं कहूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ किसके पास में इतना टाइम है कि हम यहाँ आए और 2 पूरी खाता कर गए, बिल्कुल नहीं है मेरे पास में। गंभीर विषय है और गंभीर विषयों पर गंभीरता पूर्वक की चर्चा किया, तभी उसका सोल्यूशन नहीं। आपका जो आर्थिक रूप से संगठन कमजोर है, थोड़ा कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर, इसको सुधारिए। संकेत में कह रहा हूं, सुधारने से काम चलेगा। कैसा सुधरेगा? जो जनपदों के पदाधिकारी है वे विद्यालय में जाओ। विद्यालय में जाओगे तो आपको 10 में से 1 जरूर आपको 100 रुपये देंगे, सारे नहीं देंगे तो 5 में से 1 जरूर आपको 100 रुपये देंगे। यदि आपके विद्यालय में 50 की विद्यालय है तो 100 रुपये से कितने हो गए पैसे? 100 रुपये से 50 विद्यालयों के कितने पैसे होंगे? 5,000। 5,000 में से आप आते अपने पास रखने के लिए, ठीक है, आगे दे दो। कोई बेईमानी तो ना, ईमानदारी है। चलो आप 75% रख लो, 25% यहाँ दे दो। आप खर्चा समझते हैं प्रदेश का। प्रदेश महामंत्री जो कानपुर साहिब मासिक पास बनवा रखा है, इनका तो 300 रुपये 400 रुपये काम हो गया भाई। प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 आदमी लखनऊ पहुंचते हैं और 2 का खर्चा 4,000 है। कहाँ से बनाओ लर्न टीच डुप्लीकेट। मेरी नियुक्ति मृतक आसन में 2 जुलाई 2012 में हुई। मैं जब यहाँ पर आया तो एक चीज मैंने कहा देखी कि मेरे जिले के जो अध्यक्ष थे और जिला मंत्री थे मुझसे बोले पीछे बैठो, मुझसे बोले मैंने पीछे बैठने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं आगे बैठने के लिए आया हूं। फिर मैंने कहा पीछे बैठेंगे तो क्या होगा? बोले अगर लाठी चार्ज हो गया तो पहले भाग लेंगे। तो मैं अमर नहीं हूं, मुझे भी मरना है। जिसने धरती पे जन्म लिया है उसको मरना है, और जब मरना ही है तो कुछ करके मरना है। इसलिए पीछे नहीं बैठना है, आगे बैठना है। क्योंकि किसी ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर रोज वाले, वतन पर मिटने वालों का यही वाकई नशा होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में
आज वह कातिल में है। जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ इस पूरी धरती में भगवान ने अपने जैसा कोई पैदा किया है तो केवल मनुष्य पैदा किया है, और मनुष्य को सारी शक्तियां दे रखी है, बदलते वो शक्तियों को जगा लो। APJ अब्दुल कलाम साहब ने शक्ति जगाई, हमेशा के लिए अमर हो गए। तो काम जब करना है तो कुछ ऐसा करो कि आप अमर हो जाओ। तो इस प्रकार की मीटिंग में, सेमिनार में आके क्या होगा? अकेले सुरेश शर्मा जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले देवेंद्र सारस्वत जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले नीरज प्रसाद कुछ नहीं कर सकते, अकेले शिवपाल जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हर जिले में इनके जैसा व्यक्ति पैदा हो जाएगा तो निश्चित है हर जिले में हमारा संगठन जिंदा हो जाएगा। फिर क्या होगा? डर के आगे जीत है, आपका डर मर जाएगा। इसलिए इस प्रकार की मीटिंग, इस प्रकार के सेमिनार, इस प्रकार के कार्यक्रम में आप आएंगे तो आप एनर्जी से भर जाएंगे, आपके पास जानकारी होगी, आपके पास ज्ञान होगा। और हर युग में एक की पूजा हुई है, युग चाहे कोई भी रहो, जिसके पास ज्ञान होगा वही विजय से तराम होगा, उसकी विजय होगी। एक जो बड़े हंसी से सुनाता हूं मैं, अगर आपकी मुझे याद हो तो। जो लोग नहीं आए उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, चूहों की दौड़ में दौड़ोगे, जीतोगे तब भी चूहे कहलाओगे, और हारोगे तब भी चूहे कहलाओगे। इसलिए इन जैसे शेरों की दौड़ में दौड़ोगे, जीतोगे तब भी शेर कहलाओगे, हारोगे तब भी शेर कहलाओगे। मैं तो इस प्रकार की मीटिंग में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं चूहा कहलाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो कहलाना चाहता हूँ, और बल्कि तो मैं शेर कहलाना चाहता हूँ। जनपद हमारा छोटा सा है, मेरे मन में बात आती है, जब कभी मौका मिले डिहाइट के आसपास 4-5 बाबू हो, वहां बैठे हो, डिहाइट को इतना घबरा दो कि जब डिहाइट हो जाएगा तो जो बाबू वहां काम न करने वाले हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी, वो आपका काम करेंगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो व्यक्ति डिहाइट से नहीं रहता तो समझो हमारा क्या करेगा। मेरा तो एक तरीके रामपुर में बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं हो सकते थे, वो काम हो गए। हमें करना क्या है? एक बार बच्चों की बात आ रही थी, क्योंकि हमारे संगठन के जो कर्मचारी हैं, इनका चाहे दुर्भाग्य कह लीजिए, हम उन लोगों के साथ काम करते हैं कि हमारी योग्यता उनसे कम नहीं है, हमारा ज्ञान उनसे कम नहीं है, लेकिन उनका 4000 ग्रेड पे होता है और हमारा 1800 से 2000 ग्रेड पे होता है। तो उनकी दिमाग में क्या होता है कि ये है क्या? ये तो गाजर है, मूली है, जब चाहो काट के खा जाओ, उसका सला लो। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? नहीं, मेरे साथ भी यही बात एक बार आई, मुझसे कहा गया कि आप हो क्या, आपको मिलता क्या है, आपको 4th क्लास हो, जबकि मैं बाबू हूं, MA BEd में योग्यता है, मेरा विद्यालय हाई स्कूल है, लेकिन मैं तो बोलता हूं, क्योंकि जो भी व्यक्ति सुरेश शर्मा जी के साथ रहेगा वो बोलना सीख जाएगा, और जो बोलना सीख जाएगा तो जीतना सीख जाएगा। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब ये बता दो कि आपकी योग्यता क्या है? MA BEd। मैंने मेरी योग्यता क्या है? MA BEd। मैंने ये किस्मत आपकी है कि आप प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हो और मैं बाबू हूं। दूसरी बात, आप भी ग्रुप सी में हो और आप प्रिंसिपल नहीं हो, क्योंकि आप हेड मास्टर हो। घबरा गया? यानी आप ग्रुप सी में या शिक्षक